हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने पर्यायवाची शब्द लेके आई हूँ। पर्यायवाची शब्द हम कक्षा दो या तीन से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी हमारे काम आते हैं। पर्यायवाची शब्द हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जब हम एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से बुलाते हैं तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने भोजन कर लिया या फिर मैंने आहार ग्रहण कर लिया। तो के सामने कुछ पर्यायवाची शब्द बताने जा रहे हैं। जैसे असुर, असुर को हम क्या कह सकते हैं? असुर को हम राक्षस, दानव और दैत्य कहते हैं। इसी तरह हम आते हैं अमृत, अमृत को हम सुधा, अमेय और सोम कह सकते हैं। इसी तरह हम अग्नि को आग, अनल और पावक कह सकते हैं। अब आते हैं अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, तो इसका पहला तो हो गया घोड़ा, फिर हम इसे तुरंग और फिर हम इसे घोटक भी कहते हैं। आँख, सबको पता है, आँख को नेत्र, नयन, लोचन। ये हम एक ही शब्द को जब हम कई बार मतलब अलग अलग नामों से बोलते हैं तो वही पर्यायवाची शब्द है। अब अवगुण, अवगुण को हम दोष, बुराई और बुराई और कमी भी कह सकते हैं। आकाश को हम गगन, नभ, अंबर। एक शब्द की कई पर्यायवाची होते हैं, उनकी संख्या असीमित है, परंतु मैं कुछ ही आपको तीन ही बता रही हूँ। अंग, भाग, अंश, शरीर। अब इच्छा को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो इसी तरह इच्छा, इच्छा मतलब किसी चीज़ को चाहने की अभिलाषा, तो इच्छा को हम चाह बोल सकते हैं, अभिलाषा बोल सकते हैं। इच्छा एक क्या है? आपके अंदर की एक भावना है, इसे हम कामना भी बोल सकते हैं। ईश्वर, ईश्वर को तो हम प्रभु मतलब अनेक नामों से जानते हैं। प्रभु, दीन बंधु, जो यानी दीनों के यानी गरीबों के प्रभु हैं, दीन बंधु। प्रभु, ईश्वर, दीन बंधु, भगवान। बच्चों, मेरी राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, जल्दीबाजी में राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है। हाथ, हाथ को हम कर, पानी और हस्त भी कहते हैं। इसी तरह हम आते हैं कपड़ा, कपड़ा को हम लोग चीर, वस्त्र और वशन भी कहते हैं। इसी तरह काल, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा काल आ गया, उसका अंत काल आ गया, तो काल में यहाँ पे मृत्यु, यहाँ पर मतलब काल का मतलब ही है कुछ मतलब कि अमंगल या जो नहीं हो तो होना चाहिए, तो हम लोग काल को मृत्यु भी बोल सकते हैं, मरण भी बोल सकते हैं और अंत भी बोल सकते हैं। इसी तरह चतुर यानी कि जो बहुत तेज हो, तो चतुर को हम लोग चालाक, निपुण यानी किसी चीज़ में कोई निपुण हो, कुशल, चमक, किसी चीज़ के अंदर जो चमक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे कि सूर्य चमक रहा है, या ये भी बोल सकते हैं सूर्य की आभा बहुत ही अधिक है, तो आभा, तेज। और हम लोग इसे प्रभा भी कह सकते हैं। फिर दूध, दूध को हम लोग दूध को संस्कृत भाषा का शब्द दुग्ध से बना है, इसे हम लोग दुग्ध, पय मतलब पीने वाली चीज़, इसके बाद हम लोग क्षीर भी कहते हैं। अब हम आते हैं ध्वज,
ध्वज मतलब होता है झंडा, इसे पताका भी कहते हैं। ध्वज, झंडा, पताका और इसे केतु भी कहते हैं। अब नदी, नदी को हम सरिता, टटनी और तरंगिनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तरंग उठता है नदी में। प्रेम, अब हम प्रेम को क्या कह सकते हैं? तो प्रेम को हम प्यार, स्नेह, अनुराग, नाव, नाव को हम लोग जैसे सामान्य भाषा में नौका, पोत और तरी कहते हैं। तो बच्चों, आज मैंने केवल आपको ये 20 पर्यायवाची शब्द बताए हैं जो हमारे रोज़ की आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आज क्योंकि समय बहुत ही कम है, इतने में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।